प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य और मधुर नाम में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने हूं और इस समय मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जैसा कि आपने मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पढ़ा है और वहाँ पर दो झुंड के बारे में बताया गया है प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। पहला झुंड जो है वो भेड़ का है, दूसरा झुंड जो है वो बकरी का है और दोनों प्रभु के सामने हैं और परमेश्वर उनसे बात करता है। ये दो प्रकार के झुंड उस जगह के ऊपर में पाए जाते हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है वो कह रहे हैं कि यदि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ कुछ अच्छा किया, वो मेरे साथ किया। दो झुंड मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पाया। उत्पत्ति किताब पहला अध्याय और उसके 27 में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। दो झुंड यहां देखते हैं, नर और नारी, दो लोग। इन दो लोगों से दो बेटे उत्पन्न हुए। उत्पत्ति किताब और उसका 4वां अध्याय जब हम देखते हैं तो इन दो लोगों के द्वारा दो बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम कैन है और एक का नाम हाबिल। कैन जो है वो किसान है और हाबिल जो है वो एक चरवाहा है। देखिए, दो लोगों के द्वारा दो लोग उत्पन्न हुए। वो दो लोगों ने दो प्रकार के काम किए और ये जो दो लोग दो प्रकार के काम कर रहे हैं, उन कामों के द्वारा, अपने उन कामों से उत्पन्न फलों के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश करते हैं। वो उसे भेंट देने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, कोशिश। और जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश सफल हो जाती है, कई बार असफल भी होती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं, इन दो लोगों में से एक व्यक्ति की भेंट ग्रहण की गई। नर और नारी दो लोग, इनसे उत्पन्न हुए दो लोग, इन्होंने अलग अलग दो काम किए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में दो प्रकार के समूह थे, उसी रीति से उन समूह का उद्भव इस अध्याय में आप पाते हैं। उस समूह का उद्भव पूरे विश्व के अंदर में जितने भी प्रभु के लोग हैं, उन लोगों में दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं। पहला समूह जो है वो अपने आप को कुछ करके परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाने की कोशिश करता है। अपने किए हुए प्रयासों को में से कुछ निकाल कर परमेश्वर को देकर वो परमेश्वर के सामने धर्मी होने की कोशिश करता है और जो बचा हुआ होता है, उसके पास बहुत सारा बचा हुआ होता है। देखिए आपने कैन ने किस प्रकार से बहुत सारी जो फसल उसके पास हुई उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर परमेश्वर के सामने रखा।
और बाकी का उसके पास बचा हुआ है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, हाबिल वो उन भेड़ और बकरियों के समूह में से पहलौठे निकालकर उन पहलौठों को पूर्ण रूप से बलिदान कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने पूर्ण समर्पण कर दिया। आज दो प्रकार के लोग हैं, अपने पूरे जीवन में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा परमेश्वर को निकाल के देने वाले, और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को पूर्ण रीति से सौंप देने वाले, पूर्ण बलिदान चढ़ाने वाले। मैं जीवित हूँ प्रभु तो तेरे लिए, मैं मरूंगा प्रभु तो तेरे लिए, मैं दुख में हूँ प्रभु तो तेरे लिए, और सुख में हूँ प्रभु तो तेरे लिए। मेरी जिंदगी का मकसद ही तू है परमेश्वर। इन दो कामों के द्वारा इन दो लोगों की दो मानसिकता प्रकट होती है। कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस वीडियो को सुनने वालों, दो प्रकार के लोगों का समूह अभी भी इस संपूर्ण धरा पर पाया जाता है। पहला समूह जो है वो है आत्मिक लोगों का समूह, और दूसरा जो है वो धार्मिक लोगों का समूह। एक तीसरा ग्रुप और होता है, वो है संसारिक लोगों का समूह। वो एक अलग चीज है। जब इन लोगों से बहुत से बच्चे पैदा हुए, वो बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए तो संसार हो गया। परंतु ये जो दो समूह हैं, एक है धार्मिक समूह, एक है आत्मिक समूह। आत्मिक समूह जो होता है वो केवल अपनी जिंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, और ये जो धार्मिक समूह होता है ये थोड़ा परमेश्वर को खुश करता है और थोड़ा जो है ये मनुष्यों को खुश करता है। ये अपने धर्म के कामों के द्वारा जो है लोगों के बीच में इज्जत को चाहता है, महिमा को चाहता है। वो जब कलीसियाओं में किसी को कुछ देता है तो उसके ऊपर नाम खोद के देता है। मैं एक बार एक चर्च गया हुआ था, वहाँ पे 6 पंखे लटके थे और 6 पंखों पर अलग अलग लोगों के नाम लगे हुए थे। कुछ कुर्सियों के ऊपर कुछ परिवारों के नाम लिखे थे जिनकी ओर से सप्रेम भेंट दिए गए थे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पासबान को भी नहीं बताते कि उन्होंने अपनी जीविका में से, अपनी कमाई में से, अपने धन में से परमेश्वर के लिए किस तरीके से खर्च कर दिया है, परमेश्वर को किस तरीके से दे दिया है। मैं आप लोगों को देने के ऊपर कुछ बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में ऐसा ही है। देने के द्वारा हम ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कुछ काम किया है, जबकि बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम फटे मैले चीथड़ों के समान हैं। आत्मिक कार्य, आत्मिक सेवा, आत्मिक कार्य परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। समर्पण के भाव के साथ किया हुआ कार्य परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बलिदान है। हमको ये विचार करना है कि हम वास्तव में आत्मिक हैं या धार्मिक हैं। यदि हम मसीह में आ गए तो हम मसीह के हैं, परंतु मसीह के होने के बावजूद हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता है या मसीह की आत्मिकता है, इस बात को हमें सोचना है। ये जो दो प्रकार की भीड़ है, जिसमें से एक भीड़ को, जो भेड़ों की भीड़ है, जिसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, ये दूसरे प्रकार की जो भीड़ है जिसको यीशु अपना भाई कहता है, क्या हम उस भीड़ में शामिल हैं? क्या हम
उस बलिदान को चढ़ा रहे हैं, अपने जीवन के उस बलिदान को जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है, जिस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है या जिस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। ये एक प्रश्न है। ये प्रश्न आज आपके पास छोड़े हुए जाता हूँ। बहुत लंबा समय मैं नहीं लेना चाहता। मैं आप लोगों के बीच में इस संदेश को रखा है। हमें विचार करना है कि हमारी ज़िंदगी के काम, हमारी स्वयं के बलिदान, हमारे वो सब कुछ जो हम अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं कि हम उसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आत्मिक होने के लिए पवित्र आत्मा की आवाज़ आवश्यक है। उसे सुने, उसके अनुसार अनुसरण करें, तब मसीह का अनुकरण होगा। और जो मसीह के पीछे चलता है, निश्चय जहाँ वो है वो भी पहुँचाया जाएगा। इसी शुभकामना के साथ आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैं निरंतर आपके सामने अपने वीडियो प्रभु की ओर से प्रेरणा पाए हुए संदेशों को रखूँगा। तो मेरी आशा आपसे ये रहेगी कि आप अपने प्रियों को इन संदेशों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही आपसे आशा करता हूँ। इस आशा के साथ यीशु मसीह के नाम में